आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साउथ के उन राज्यों के बारे में जहाँ पे आज असेंबली इलेक्शन होना है, यानी विधानसभा चुनाव होना है। और उन राज्यों के नाम है तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। इन राज्यों में आज चुनाव होने को है। इसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है, इसलिए इसका टाइटल जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साउथ फेज, यानी चूँकि हम लोग साउथ के स्टेट्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे साउथ फेज लिखा हुआ है। वहाँ पे आज इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड केरला। इन राज्यों में आज चुनाव होने को हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं वो एक ही फेज़ में जितने भी सीट्स हैं, जैसे 234 सीट्स हैं तमिलनाडु में, 140 है केरला में, इन सीटों पे एक ही दिन में चुनाव हो जाने हैं। यानी फर्स्ट फेज़ में ही सारे ख़त्म हो जाएंगे, फर्स्ट और आखिरी फेज़ होगा इसका। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, मच इज़ एट अ स्टेक, बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। किसके लिए? फॉर द स्टेट्स, उन राज्य, फॉर द लेफ्ट एंड द कांग्रेस। कहाँ? केरला में। केरला में जो कांग्रेस है और लेफ्ट है उनके लिए बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। और साथ ही साथ वैसे पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो तमिलनाडु की हैं, जैसे डीएमके वहाँ पार्टी है, AIADMK। तो कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि जो लेफ्ट है और कांग्रेस है केरला में, और रीजनल पार्टीज़ हैं तमिलनाडु में, जैसे DMK, AIADMK, इन पार्टियों के बहुत कुछ इस इलेक्शन में दाव पे लगा हुआ है। एट स्टेक का मतलब नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है एट रिस्क, यानी बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है इनका। द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु एंड केरला, अलॉन्ग विद यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये 3 राज्यों की बात पहले भी हुई, आर गोइंग टू द पोल्स, यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। कब? आज, टुडे। आफ्टर एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव कैंपेन, एक बहुत ही कड़ा चुनाव प्रचार के बाद यहाँ पे आज क्या होने वाले हैं? इलेक्शन होने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक, कैंपेन का मतलब अभियान कह लो या रैली कह लो। वोटिंग इन ऑल 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन तमिलनाडु, वोटिंग कितने विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली है? 234 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ तमिलनाडु में, उन सारे पे आज वोट होने वाले हैं। वहीं अगर केरला के संदर्भ में बात करें तो 140 सीट्स हैं टोटल, वहाँ पे भी आज चुनाव होने वाले हैं इन सिंगल फेज़, एक ही फेज़ में हो जाएगा। इसलिए 140 इन द इज़ टेकिंग प्लेस मतलब होना, टेक प्लेस का मतलब होना, इन अ सिंगल फेज, एक ही फेज़ में इन 2 राज्यों में की अगर बात करें तो चुनाव होने वाले हैं। इन तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु और केरला में द DMK एंड द कांग्रेस रिस्पेक्टिवली, तमिलनाडु में बात करें तो DMK और केरला की बात करें तो कांग्रेस रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। कैन ईल अफोर्ड टू लूज़ अनदर इलेक्शन, कैन ईल अफोर्ड का मतलब होता है कांट अफोर्ड, यानी ए अब अफोर्ड नहीं कर सकता है क्या करना? टू लूज़ अनदर इलेक्शन, कि एक बार और वो चुनाव हार जाए वहाँ। तो इससे एक क्लियर वे हो गया कि जो केरला में हो कांग्रेस की सरकार अभी नहीं है, लेफ्ट की सरकार है। वहीं अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु में तो अभी जो है सरकार है AIADMK, और यहाँ पे जो DMK है वो विपक्ष पार्टी है। और इस बार ये दोनों पार्टियाँ नहीं चाहती हैं कि ये फिर से चुनाव हार जाएं। इल अफोर्ड का मतलब दे कांट अफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। द AIADMK गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, अभी चुनाव से पहले या चुनाव तक अभी जो पार्टी है जो पावर में है तमिलनाडु में, उस पार्टी का नाम है AIADMK, जिसकी नेत्री हुआ करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनका नाम है जयललिता। तो जयललिता की पार्टी है AIADMK। और एक और ही बहुत ही वेटरन लीडर हुए वहाँ के, जिनका जो DMK के हैं करुणानिधि, करुणानिधि की जो पार्टी है वो DMK है, जो अभी विपक्ष में है तमिलनाडु में। इज सीकिंग अ थर्ड स्टेट मैंडेट वाइल द CPIM लेड LDF गवर्नमेंट इन केरला इज सीकिंग अ सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म्स। अगर दोनों के कंपेयर कर लें तो जो तमिलनाडु के अगर संदर्भ में देखें तो जो AIADMK जो गवर्नमेंट है वहाँ पे वो तीसरी बार वहाँ पे जीत दर्ज करने वाली है। वहीं अगर हम लोग CPIM के जो से लीड किया हुआ है, जो कहो लो लेफ्ट पार्टी से जो लीड किया हुआ गवर्नमेंट है, कहाँ है वो? केरला में। केरला में दूसरी जीत होगी उसकी, सेकंड कंजिक्यूटिव टर्म्स। सीख मतलब चाहना, याद कीजिएगा। यानी यहाँ पे ये बतलाया गया कि AIADMK गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु में इज़ सीकिंग अ थर्ड स्टेट मैंडेट, वो चाहती है कि तीसरी बार भी उसकी सरकार बने। सीख का मतलब होता है चाहना, ठीक है। वहीं अगर हम लोग CPI के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला पार्टी जिसका नाम है LDF,
ये चाहती है, सीकिंग का मतलब वांट हो गया, ये चाहती है केरला में उसकी दूसरी बार लगातार सरकार बने। दोनों अपने अपने इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक पावर से दूर रहने के बाद द डीएमके होप्स, डीएमके आशा करती है टू बी बैक, वापस आना, इन द सैडल, पावर में, इन तमिलनाडु। यानी सैडल का मतलब यहाँ पावर समझो, यानी 10 सालों के बाद, यानी 10 सालों तक सत्ता से दूर रहने के बाद डीएमके चाहती है कि तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाए। मीनवाइल देयर इज़ अ सर्च फॉर न्यू अलाइनमेंट इन बोथ स्टेट्स, और इसके ही बीच में देखेंगे तो दोनों ही स्टेट्स में, केरला में और तमिलनाडु में, नए नए अलाइनमेंट्स का मतलब होता है नए नए गठबंधन की बातें चल रही है कि कौन किसके साथ समीकरण बनाएगा या फिर कह लो गठबंधन बनाएगा। द फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, यानी अलग अलग बंट जाना, डिवाइड हो जाना, ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स। द्रविडियन पॉलिटिक्स साउथ की जो पॉलिटिक्स होती है, जिसके लीड करने वाले दो पार्टियां हैं, AIADMK और DMK। इन दोनों पार्टियों के बीच में जो फ्रैगमेंटेशन हो गया, यानी दोनों में जो बंटवारा हो गया, फॉलोइंग द पासिंग ऑफ जयललिता ऑफ AIADMK एंड M करुणानिधि ऑफ DMK। ये कब हुआ, कब की बात हो रही है? फॉलोइंग का मतलब सब्सिक्वेंटली, उसके बाद, जब जयललिता का देहांत हो गया जो कि AIADMK से जुड़ी हुई थी, और जो करुणानिधि थे जो DMK पार्टी के थे, उनके मर जाने के बाद हैज़ ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़, इसके बाद कई संभावनाएं उत्पन्न हो गई है, कई पॉसिबिलिटीज़ उत्पन्न हो गई। अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ है, यानी इनके मृत्यु के बाद इन दो पार्टियों में कई संभावनाएं उभर करके सामने आई हैं। यानी AIADMK की जो लीडर थी उनका नाम था जयललिता, और जो DMK हैं जो पार्टी है उनके जो लीडर थे उनका नाम था M करुणानिधि। इनके स्वर्ग सिधार जाने के बाद कई नए संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं इन राज्यों में। क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, जिनका नाम है कमल हसन, एक्टर से पॉलिटिशियन बने कमल हसन, एंड फिल्म मेकर एंड तमिल नेशनलिस्ट सीमेन ऑल्सो फैंसी देयर चांसेस एज दे जॉस्टल फॉर अ स्पेस इन द चेंज सिनेरियो। क्योंकि नई संभावनाओं में ये देखने को मिला है कि कई ऐसे एक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिशियन में बदल गए, कुछ फिल्म मेकर्स थे या फिर जो नेशनलिस्ट थे वो भी चाह रहे हैं, दे ऑल्सो फैंसी मतलब ऐसा ड्रीम कर रहे हैं, देयर चांसेस वो भी कल्पना कर रहे हैं, फैंसी मतलब कल्पना करना अपने चांस का, एज दे जोसल का मतलब होता है फाइट करना, कम्पीट करना, फॉर अ स्पेस मतलब एक स्थान, इन चेंज्ड सिनेरियो यानी वो भी एक अलग स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, एक स्थान प्राप्त करना चाहते हैं बदले हुए सिनेरियो में, परिस्थिति में, यानी बदले हुए परिस्थिति में वो भी अपने लिए एक चांस ढूंढ रहे हैं, ऐसा कह लो। दो मतलब हालांकि द बीजेपी इज़ फार फ्रॉम गेनिंग अ फुट होल्ड इन ईदर स्टेट, हालांकि जो बीजेपी है, ऐसे भी साउथ में बीजेपी की कोई वर्चस्व नहीं है, जो कि बिल्कुल दूर है किस चीज़ से, गेनिंग अ फुट होल्ड यानी पैर जमाने से, यानी बीजेपी इन दोनों राज्यों में, दोनों में से किसी भी राज्य की अगर बात करें तो वहाँ पे पैर जमाने में से बहुत दूर है, यानी दे आर नॉट, दिस पार्टी इज़ नॉट एबल टू होल्ड इज फिट इन दिस स्टेट्स, इन दिज स्टेट्स मतलब इन दो राज्यों की बात हो रही है, तमिलनाडु और केरला की। इन दोनों राज्यों में बीजेपी जो है अपना पैर जमाने में कामयाब नहीं है। होल्ड करना, होल्ड फिट या फिट होल्ड ऐसा दोनों वर्ड होता है, समहाउ सेम होता है। कई बार होल्ड द फिट कहा जाता है, मतलब जमाना, पैर जमाना, और फिट होल्ड एक पूरा का पूरा वर्ड ही हो गया, पैर जमाने के सेंस में ही इसका यूज होता है। आगे देखते हैं, इट्स लूमिंग इन्फ्लुएंस, इसका जो लूमिंग इन्फ्लुएंस है, लूमिंग का मतलब होता है मंडराने वाला, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, इज़ एविडेंट, वो एविडेंट है। इन द रेजोनेंस का मतलब होता है जो इको होता है ना, एक आवाज़ आती है, ऑफ रिलीजियस अपील्स, इसका जो लूमिंग इन्फ्लुएंस है, जो मंडराने वाला इन्फ्लुएंस है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कब, जब वो उसकी जो रिलीजियस अपील की जो गूंज होती है, इको होती है उसमें, इन द पब्लिक स्फीयर यानी पब्लिक में, यानी लोगों में, यानी लोगों के बीच में जो बीजेपी की
रिलीजन से रिलेटेड जो अपील होती है, रिलीजियस अपील होती है, वो पूरी तरह से क्या होता है, वो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। एक कहने की बात कर रहे हैं, यानी बीजेपी की जो लड़ाई होती है या बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो रिलीजियस अपील के माध्यम से लोगों को ही बरगलाना चाहती है या फिर अपने फेवर में लाना चाहती है, जो भी कहो। अगर केरला की बात करें, इन केरला द बीजेपी एंड द कांग्रेस, अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, प्रॉमिस टू कीप द सबरीमाला श्राइन, श्राइन का मतलब होता है पवित्र स्थान। आपने इस मामले को सुना भी होगा, एक सबरीमाला टेम्पल है, वहाँ पे औरतों को जाने से रोका जाता है, यानी वहाँ उसके लिए कई बार कई औरतें हैं जो प्रोटेस्ट भी की हैं, तो उनको वहाँ जाने से रोका जाता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके जो कांग्रेस हैं और बीजेपी, दो पार्टियाँ हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? तो कीप द सबरीमाला श्राइन आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब होता है बाउंड से मुक्त कर देना, जो बंधन है उसको उससे मुक्त कर देना। किसके लिए? फॉर वीमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज, वैसी वीमेन जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में होते हैं। इसका मतलब एक कह लो कि जो इनका अभी एमसी चलता है, यानी मेंस्ट्रुएटिंग का मतलब वही हो सकता है, हाँ, जिनका अभी एमसी चलता है उस एज में है, यानी ऐसा ऑब्ज़र्व किया जाता है कि वैसी औरतें हैं जिनका मासिक धर्म, इसको हिंदी में बोला जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होगा, तो वैसी स्थिति में उनको अलाउ नहीं किया जाता है उस मंदिर में, उस श्राइन में, उस पवित्र माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वादे किए हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन भी होंगी, यानी जिनको ये होता है, उनको भी अलाउ किया जाएगा। ऐसे क्या है कि वहाँ पे एक मेनोपॉज की स्थिति आती है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि 50 ईयर्स के बाद से लोगों में एएमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, बट उससे पहले तक अलाउ नहीं किया जाता है औरतों को वहाँ पे, जब तक होता है तब तक। लेकिन इन्होंने वादा किया कि वैसी औरतें जो मेंस्ट्रुएटिंग हैं, यानी उस एज में हैं जहाँ पे एमसी होता है, तो उनको भी अलाउ किया जाएगा, ऐसा समझो। तो ये वादा किया गया था। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देते हुए, ट्रेडिशन का हवाला दे करके उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन है, उसको हवाला दे करके ऐसा करने को बोला गया। वाइल द एलडीएफ क्वाइटेंड इट्स साइलेंस, जहाँ पे जो लेफ़्ट की बात करें, शबरीमाला मंदिर है वो केरला में है, याद रखिएगा। तो वहाँ पे अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने तो इस पर बोल दिया कि हाँ भाई ये हो जाएगा, लेकिन एलडीएफ जो है, जो लेफ़्ट की पार्टी है, सीपीआई लेड पार्टी एलडीएफ है, उसने इस मुद्दे पर चुप्पी साध लिया, नहीं बोला। क्या डर थी उसको? फियरिंग अ हिंदू बैकलैश, यानी हिंदू लोग इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। बैकलैश का मतलब होता है काउंटर रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन दे तो उसके बदले में जो रिएक्शन आता है, जो कड़ी रिएक्शन की चिंता होती है अगर आपको, तो बैकलैश के डर से, यानी हिंदू की तरफ से क्या आएगा, एक बैकलैश आएगा, यानी कि काउंटर रिएक्शन आएगा, एक कड़ी तीखी प्रतिक्रिया आएगी। इस डर से एलडीएफ ने इस मामले में बोलने से पीछे हट गया, यानी कुछ नहीं बोला। अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलडीएफ सेड, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि जो उस पार्टी के जो समूह है उसको बोला जाता है। ऑफ एलडीएफ सेड, एलडीएफ ने कहा कि लव जिहाद वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। जो लव जिहाद है, लव जिहाद का मतलब होता है जब कोई मुस्लिम किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है अपना आइडेंटिटी को छुपा करके, ठीक है, यानी उसको प्यार के जाल में फंसा करके उसके बाद उसे शादी करता है अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके, उसी को बोला जाता है लव जिहाद। और उसको बाद में फिर कंपेल करता है कि आप अपना धर्म बदल करके मुस्लिम बन जाओ। तो यूपी में ये मामला बहुत ज़्यादा देखा गया था, इसके बाद लव जिहाद जैसा वर्ड वहाँ से उत्पन्न हुआ। तो लव जिहाद वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये किसका कहना है? एलडीएफ का। इन तमिलनाडु की बात करें तो द डीएम के साउथ टू, सिख का भी टू होता है साउथ, यहाँ पे साउथ मतलब वांट, ऐसा समझो, विश या वांट, यानी जो डीएम के है वो चाहती थी साउथ टू गिव इटसेल्फ अ मेक ओवर, अपने आप, टू गिव समबडी अ मेक ओवर एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है अपने आप को परिवर्तित करना, चेंज करना। एज अ पार्टी, उस पार्टी के तौर पे अपने आप को चेंज करना चाहती थी। नॉट एंटीथेटिकल टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो कि एंटीथेटिकल ना हो, यानी विपक्ष में ना हो, विरोध में ना हो, किसका? कस्टम्स और ट्रेडिशंस के। कस्टम मतलब रीति रिवाज की बात हो रही है, यानी अपने आप को इस रूप में परिवर्तित करना चाह रही है डीएम के, जिसमें कहा जाए कि ये जो पार्टी है वो कस्टम और ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं है।
आगे इन द राइवलरी का राइवल से बना राइवलरी, इसका मतलब होता है कॉम्पिटिशन यानी प्रतिद्वंदिता जिसको बोलते हैं। तो इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द द्रविडियन कैंप्स, जो द्रविडियन कैंप्स हैं जिसमें आप देख सकते हो DMK हैं और AIADMK दोनों पार्टीज हैं। इन तमिलनाडु द कांग्रेस यूज्ड टू बी द स्विंग पावर, यानी जो कांग्रेस हुआ करती थी, यूज टू बी का मतलब हुआ करती थी एक स्विंग पावर, यानी जिस किसी की तरफ झुका हुआ रहना, इंक्लाइन टुवर्ड समबडी। स्विंग पावर का मतलब क्या होता था, किसी के प्रति झुका हुआ होना। तो एक किसी पार्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करती थी, कहाँ, तमिलनाडु में कांग्रेस। वेदर इट रिटेन्स दैट रोल इज़ टू बी सीन, क्या वो इस रोल को निभा पाती है, रिटेन करती है मतलब कंटिन्यू कर पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। यानी जब द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात करें तमिलनाडु में, तो वहाँ पे कांग्रेस का क्या रोल होता था, वो किसी पार्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर देती है और उसका अच्छा खासा उस पर दबदबा हुआ करता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा करने में कामयाब होती है या नहीं होती है, इज़ टू बी सीन, वो देखा जाना है। विथ राहुल गांधीज पर्सनल फॉर्चून्स, अगर राहुल गांधी के पर्सनल ख्याति की बात करें, इज़ टू एट अ स्टेक, ये भी क्या है, दाव पे लगा हुआ है। यानी राहुल गांधी की जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो भी दाव पे लगा हुआ है। द रिपल ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, रिपल का मतलब होता है जो आप कार्य करते हो उसका जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं रिपल। यानी एक घटना का जो प्रभाव दूसरे घटना पे पड़ती है उसको बोला जाता है रिपल। तो द रिपल्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, यानी इनके परफॉर्मेंस, यानी कांग्रेस के परफॉर्मेंस का इन केरला में कांग्रेस के प्रदर्शन का विल बी फेल्ट फॉर द कांग्रेस अक्रॉस द कंट्री, इसे महसूस किया जाएगा कांग्रेस के लिए, कहाँ, पूरे देश में। यानी अगर केरला में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पूरे देश में अच्छा मैसेज आएगा, अगर ख़राब परफॉर्म करते हैं तो पूरे देश में ये मैसेज आएगा कि इवन साउथ पे भी कांग्रेस का कोई कंट्रोल नहीं रहा। ऐसी बातें की जाएंगी, इसलिए कहा गया कि जो जैसा परफॉर्मेंस होगा उसका प्रभाव आने वाले इलेक्शंस में जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होगा उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, देखने को मिलेगा। द कैंपेन्स इन तमिलनाडु एंड केरला वर थैंकफुली नॉट सेंटर्ड अराउंड द कम्युनलिज्म, जो कैंपेन्स हुए, जो अभियान चलाए गए, यहाँ पे जो रैलियाँ हुई, थैंकफुली मतलब फॉर्चुनेटली, वॉज नॉट सेंटर्ड अराउंड द कम्युनलिज्म, संप्रदाय के इर्द गिर्द वहाँ पे नहीं बातें हुई। यानी इन दो राज्यों में अगर बात करें तो वहाँ पे समुदाय विशेष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, ये सबसे बड़ी अच्छी बात कही जा सकती है। बट लेकिन जो मिज़ोगाइनिस्टिक स्टेटमेंट्स दिए गए, मिज़ोगाइन ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिज़ोगाइनिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि औरतों से नफ़रत करता है, औरतों के बारे में गलत सलत बोलता है। यानी औरत से जो नफ़रत करते हैं, यानी जो औरत जाति से नफ़रत करता हो उसको मिज़ोगाइनिस्ट बोलते हैं। और मिज़ोगैमिस्ट भी होता है जो कि शादी से नफ़रत करता है, GAMIST। तो मिज़ोगैमिस्ट जो शादी से नफ़रत करता है, मिज़ोगाइनिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि औरतों से नफ़रत करता है। यानी जो औरतों के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोग्रेसिव पार्टीज़, यानी जो पार्टियां हैं वहाँ पे, उन पार्टियों जो प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट औरतों के ख़िलाफ़ दिया गया, यानी औरतों के बारे में कुछ गलत टिप्पणियाँ की गई, वो एक अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टीज़ एंड द पीपल मस्ट पुट अ कॉस्ट ऑन लीडर्स, जो पार्टीज़ हैं या फिर जो लोग हैं, मस्ट पुट अ कॉस्ट ऑन लीडर्स, उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए पे करना चाहिए, यानी ऐसा करो उनका मज़ा चखाना चाहिए। हु मेक ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स, वैसे लोग जो ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स, यानी ऑफेंसिव का मतलब होता है जो कि किसी को हर्ट करने वाला होता है, तो ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स देते हैं यानी किसी को हर्ट करने वाले स्टेटमेंट देते हैं, उनको मज़ा चखाना चाहिए, उनको इसके लिए पे करना होगा, यानी उनको भुगतना पड़ेगा। आगे है ऑल द पार्टीज़ इन बोथ स्टेट्स, अगर सभी पार्टियों की बात करें दोनों स्टेट्स में तो क्या कहा गया, ऑल द पार्टीज़ इन बोथ स्टेट्स अपीयर टू सपोर्ट वेलफेयरिज्म, वेलफेयर से बना वेलफेयरिज्म, यानी दोनों पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं वेलफेयरनेस को, यानी ज़्यादा वेलफेयर हो, भलाई हो सबका। थ्रू वेरियस मोड्स, अलग अलग तरीक़ों से,
बट लेस अटेंशन वाज पेड टू डिस्कसिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपिंग इश्यूज़, और बहुत कम ध्यान दिया गया इस बात के बारे में डिस्कस करने में कि इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कैसे आएगा, यानी ये जो आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इसकी बातें कोई नहीं कर रहे हैं। सारे भलाई की बात करें कि वेलफेयर होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन ये बात कोई डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर पैसा आएगा कहाँ से। अनलेस द फोकस इज ऑन ग्रोथ, जब तक फोकस ग्रोथ पे नहीं होगा, विकास पे नहीं होगा, द इनकमिंग गवर्नमेंट्स, जो आने वाली सरकार है या सरकारें हैं, दोनों देशों की बात, दोनों राज्यों की बात करें तो इन बोथ तमिलनाडु एंड केरला में फाइंड इट द प्रेजेंट वेलफेयरिज्म अनसूटेबल। अगर आप वहाँ पे इकोनॉमिक स्थिति की बात नहीं करोगे, वहाँ पे जो फोकस ग्रोथ पे नहीं करोगे, तब जो आने वाली सरकारें हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जो वेलफेयर की बात कर रहे थे ना आप, वो एक अनसूटेबल है, जो सूटेबल है ही नहीं, सस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी नहीं हो पाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सस्टेन करना मतलब एग्जिस्ट करना, अनसस्टेनेबल का मतलब जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो होने लायक होता ही नहीं है। द रोल ऑफ द सेंट्रल एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जैसे आपका CBI कह लो, ED कह लो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है ED को, ED कह लो, CBI कह लो, जितने भी एजेंसीज हैं सेंट्रल एजेंसी, ड्यूरिंग द कैंपेन के दौरान वाज कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद रहा, फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। यानी जो भूमिका रही किसकी, सेंट्रल एजेंसीज की कैंपेन के दौरान, यानी चुनाव अभियान के दौरान, ये क्या था, एक कंट्रोवर्शियल था, यानी विवादास्पद था कई कारणों से। ट्रू सच है, इट इज़ नॉट ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट इलीगल एक्टिविटीज़। ये सच है कि ये ड्यूटी नहीं है, उनकी ड्यूटी नहीं है क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना इलीगल एक्टिविटीज़ को। बट इफ़ दे डू सो, अगर ऐसा वो करते हैं, इन अ मैनर, उस तरीके से, दैट सिमिलिंग का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, हेल्प्स द रूलिंग पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी की मदद करता है, एट द सेंटर, जो कि सेंटर में है, एंड कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, रोकना, इट्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इसके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है उसको कंट्रोल करना, कर्व करना, यानी उस पर रेस्ट्रिक्शन लाना। ड्यूरिंग द कैंपेन द इलेक्शन गेट्स वेसिएटेड, जब कोई वैसी संस्था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करती हो और जो ओपोनेंट्स हैं, यानी जो विरोधी हैं, उनको कंटेन करने की कोशिश करता हो, उसको कर्व करने की कोशिश करता हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, उस पर रेस्ट्रिक्शन लादने की कोशिश करता हो, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो क्या हो जाता है, विटिएट हो जाता है। विटिएट का मतलब हो जाता है एकदम पूरी तरह से उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो मोराल है, वो ख़त्म हो जाता है, धूमिल हो जाता है, यानी इलेक्शन की जो छवि होती है वो धूमिल हो जाती है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, चुनाव से रिलेटेड जो चीज़ों को देखता है, मस्ट टेक नोट ऑफ दिस, इसका ज़रूर ध्यान, संज्ञान में ले। टेक नोट ऑफ समथिंग का मतलब होता है संज्ञान में लेना, यानी कंसिडरेशन में लेना, यानी इसको ज़रूर कंसिडरेशन में ले। किस चीज़ को, इंक्रीजिंग अनहेल्दी ट्रेंड, जो ये ऐसे अनहेल्दी, जो नहीं होने चाहिए थे, ऐसा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। एंड डू व्हाट इज़ इसेंशियल, उसको करना चाहिए जो ज़रूरी है। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इलेक्शन। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है वैसी परिस्थिति जिसमें सारे लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, यानी सबको बराबर बराबर अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसको बोलते हैं टू प्ले अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन की बात हो रही है। यानी इलेक्शन में ऐसा कुछ करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सबको समान अवसर प्राप्त हो, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2-3 पार्ट में इसको बांट करके अगर हम पढ़ें तो पहली बात ये बताई गई कि कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं और कितने सीटों पे हो रहे हैं। दूसरी बात बताई गई केरला के संदर्भ में कि वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में तगड़ा मुकाबला है, और दूसरी ओर अगर तमिलनाडु में बोले तो DMK और AIADMK के बीच में मुकाबला है। ये दोनों जो BJP हैं और कांग्रेस पार्टी हैं, इन राज्यों में एक तो मेन लीडर की तरह है, वहाँ पे मेन पार्ट में है केरला में वो कांग्रेस, लेकिन BJP है उसको दूर दूर तक यहाँ पे कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। यहाँ जाति धर्म की पॉलिटिक्स यहाँ भी हो रहा है,
उस सबरीमाला केस में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लोगों को, हिंदू को लुभाने की कोशिश की, खासकर औरतों को लुभाने की कोशिश की गई है बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा। वहीं डीएमके अपने आप को अलग स्थिति में ढालना चाह रही है और चाह रहे कि इस बार कम से कम वहाँ पे चुनाव जीता जाए। अभी अगर रूलिंग पार्टी की बात करें जो नोट करने वाली है, अगर केरला के संदर्भ में बात करें तो केरला में अभी लेफ्ट की सरकार है, सीपीआई के द्वारा लीड की जाने वाली एलडीएफ पार्टी है, उसकी सरकार है। वहीं अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे अभी डीएमके की सरकार है, जहाँ पे डीएमके के साथ उसका कड़ा मुकाबला है और जीतना चाहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।